शिवपाल को बदायूं से टिकट, अखिलेश ने खेला मास्टर स्ट्रोक। धर्मेंद्र यादव का कटा टिकट, दी गई बड़ी जिम्मेदारी। सपा ने 5 और उम्मीदवारों के नाम किए घोषित। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर डील जब तय होगी तब हो जाएगी, लेकिन हम अपना काम नहीं रोकेंगे। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अब पूरी तरह फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। वो लोकसभा चुनाव के लिए लगातार सपा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रहे हैं। मंगलवार को सपा उम्मीदवारों की तीसरी सूची भी जारी कर दी गई। इस सूची में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का है। शिवपाल को सपा ने बदायूं सीट से उम्मीदवार बनाया है, जबकि पहली सूची में बदायूं से धर्मेंद्र यादव का नाम था। यानी अखिलेश ने बदायूं से अब धर्मेंद्र की जगह शिवपाल यादव को चुनाव मैदान में उतार दिया है। धर्मेंद्र को अखिलेश ने कन्नौज और आजमगढ़ लोकसभा सीट का प्रभारी बना दिया है। इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बार इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो दोनों ही सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो एक सीट धर्मेंद्र यादव के लिए खाली कर देंगे। अखिलेश इससे पहले भी एक साथ 2 सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ते रहे हैं। वो आजमगढ़ और कन्नौज दोनों ही सीटों से सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनके लिए इन दोनों ही सीटों से चुनाव जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं माना जा रहा है। इसके साथ ही शिवपाल यादव को बदायूं सीट से टिकट देकर अखिलेश ने कई निशाने साधे हैं। खासतौर पर सलीम शेरवानी, जो बदायूं से ही सपा का टिकट मांग रहे थे और धर्मेंद्र यादव को टिकट मिलने के बाद बगावत कर गए थे, उनके सुर भी अब ठंडे पड़ सकते हैं। दरअसल शेरवानी को शिवपाल का करीबी माना जाता है। ऐसे में शिवपाल यादव के चुनाव लड़ने से शेरवानी की नाराजगी भी दूर हो सकती है। बदायूं सीट पर भी इस समय बीजेपी का ही कब्जा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी के संघमित्रा मौर्य ने बदायूं से सपा के धर्मेंद्र यादव को हरा दिया था, और पहले दावा किया जा रहा था कि सपा बदायूं से संघमित्रा को टिकट दे सकती है और संघमित्रा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर सपा में शामिल हो सकती है। संघमित्रा मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है और स्वामी प्रसाद की तरफ से इसे लेकर पैरवी हो रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी को टिकट नहीं दिया। बाद में स्वामी प्रसाद भी सपा से बगावत कर गए। अब शिवपाल यादव के लिए बदायूं सीट, जिसे सपा का गढ़ भी माना जाता है, वहां फिर से सपा को जिताने की जिम्मेदारी है। शिवपाल यादव इससे पहले 2019 का लोकसभा चुनाव फिरोजाबाद से लड़े थे और उनके लोकसभा चुनाव लड़ने के चलते फिरोजाबाद सीट पर सपा के अक्षय यादव, जो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे हैं, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार शिवपाल अक्षय की जीत के लिए आम जनसभा भी कर चुके हैं। सपा की पहली सूची में फिरोजाबाद सीट पर अक्षय की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया गया था। वैसे पहले दावा किया जा रहा था कि अखिलेश शिवपाल को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकते हैं। शिवपाल के आजमगढ़ के बढ़ते दौरों से इसके संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें बदायूं सीट से टिकट दे दिया गया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ने 4 और सीटों से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, जिसमें वाराणसी से सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम प्रमुख है। वाराणसी से बीजेपी की टिकट पर पीएम मोदी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में पटेल के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा कैराना से इकरा हसन, बरेली से प्रवीण ऐरन, हमीरपुर से अजेंद्र सिंह राजपूत का नाम शामिल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक 3 सूचियां जारी की जा चुकी हैं। पहली सूची में 16, दूसरी में 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। तीसरी सूची में 1 नाम बदला गया है, जबकि 4 सीटों के लिए और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इस तरह से अभी तक सपा की ओर से 31 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।